फ्रांस में इस्लामी इंतहा पसंदी के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पेरिस में एक मस्जिद को सील कर दिया गया। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में अचानक इस्लाम के खिलाफ लहर देखने को मिल रही है। स्वीडन और डेनमार्क में तो विरोध प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि वहां जुम्मे के दिन इस्लाम की पवित्र किताब तक जला दी गई। क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज, हर जगह पे। यूरोप में आपको दिखाया, इंडिया में आपको पता है, म्यांमार में आपको पता है, चाइना में आपको पता है, अमेरिका, कनाडा में भी आपको पता है, हर जगह पे वहां पे इंडियंस, चाइनीज उनके खिलाफ नहीं हो रहे, वियतनामियों के खिलाफ या थाईलैंडों के खिलाफ, उनके खिलाफ कहीं पे नहीं हो रहा। मोमिन हर जगह पे। पाकिस्तान को लोगों को भी रियलाइज कर लेना चाहिए कि अब इंडिया का जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्टेटस है, उनका जो स्टेटस मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर यूएनओ के अंदर है, वो एक डिफरेंट कंट्री बन चुका हुआ है। ठीक है, उसी अब हम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं तो ये बचगाना। बाद इस्लामी इंतहा पसंदी के खिलाफ लिए गए इकदाम मजीद सख्त कर दिए हैं। 120 मकानात की तलाशी, इस्लामी तंजीमों और मवाद पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। बेसिकली ये तो इस्लामी फोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है। इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना, इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज है? मियां दे नारे बजने भी ने दबा। दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, फ्रांस, यूके, जर्मनी, अमेरिका और भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में जो कट्टर लोग हैं वहाँ पे गन मचाने के बाद अभी पहुँचे हैं जापान में, जो कि बहुत ही शांति प्रिय देश था, आप सभी जानते हैं। अब इस देश में भी इन लोगों ने अपनी गन मचाना शुरू कर दी है दोस्तों। तो जापान में जहाँ पे ये लोग पहले कुछ ही तादाद में थे, आज लाखों की तादाद में हो चुके हैं। तो आप तो जानती है दोस्तों, ये लोग पहले काम के नाम पे किसी कंट्री में जाते हैं और जैसी तादाद बढ़ जाती है तो ये ना वहाँ का कानून मानते हैं और ना ही वहाँ की सरकार की मानते हैं। ये वहाँ पे भी अपना जो कट्टरता वाला कानून है वो लाना चाहते हैं। तो जापान में भी यही हुआ दोस्तों। वहाँ पे जो बहुत ही शांति थी उसको इन लोगों ने भंग करने का काम शुरू कर दिया है। तो इसके खिलाफ आज जापान की जनता सड़कों पर उतर चुकी है और हाथों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा मार्च निकाला है और उस बैनर पोस्टर पे लिखा गया है कि भाई गेट आउट मोमिन्स। तो इस तरह के प्रोटेस्ट दुनिया भर में अभी भी चालू है दोस्तों। पता नहीं ये लोग जिस देश का खाते हैं उसमें क्यों गन मचाते हैं। तो खैर, इस प्रोटेस्ट के बाद में पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं यही आज की वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। और अफसोस के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जापान के मुल्क ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, गेट आउट मोमिनों का लफ्ज उन्होंने यूज किया है। मतलब कि पाकिस्तानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने मोमिनों का लफ्ज यूज किया है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी है कि जापान के आज कैंपेन स्टार्ट की गई है कि मोमिनों हमारे मुल्क से चले जाओ। क्या बनेगा इलेक्शन के दिन पे इतनी बड़ी इंसल्ट हमारी? क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज, हर जगह पे। यूरोप में आपको दिखाया, इंडिया में आपको पता है, म्यांमार में आपको पता है, चाइना में आपको पता है, अमेरिका, कनाडा में भी आपको पता है, हर जगह पे वहाँ पे इंडियंस, चाइनीज उनके खिलाफ नहीं हो रहे, वियतनामियों के खिलाफ या थाईलैंडों के खिलाफ, उनके खिलाफ कहीं पे नहीं हो रहा। मोमिन हर जगह पे। अक्सर हम आपको एग्जांपल दिया करते थे कि जापान में देखें जी, जापान में क्राइम बड़ा लो है, जापान में इस तरह की हरकतें नहीं है क्योंकि वहां पे उन्होंने इमिग्रेंट्स को नहीं आने दिया। लेकिन एक जहर, एक वायरस है जो हर जगह पे पहुंच जाता है क्योंकि इनके अपने मुल्क गंदे हैं, अपने मुल्कों में इनके पास कुछ होता नहीं है। तो वहां पर ये हर उस अच्छे मुल्क में पहुंच जाते हैं, खुशहाल मुल्क में, और वहां पे जाके गंद मचाने लग जाते हैं। वहां पे कहते हैं हमने इनको अपने पुराने मुल्कों जैसा करना। अभी कुछ वक्त पहले आपके सामने एक वीडियो डाली थी जिसमें दिखाया कि 7 इजिप्शियनों ने इटली में 13 साल की बच्ची का उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसके साथ जिनसी ज्यादतियां की, और बेतहाशा वाकयात ऐसे हैं। अभी रोज इस तरह की वीडियोस आती हैं जहां पे पाकिस्तानी मोमिन, इंग्लैंड में क्योंकि पाकिस्तानी मोमिन ज्यादा है, 13-12 साल की लड़कियों के साथ 2 नंबरियां करते हुए पकड़े जाते। ग्रूमिंग गैंग का किस्सा, पूरा ग्रूमिंग गैंग, सबको पता है। मोमिन अगेन एक आधा कोई सिख या इंडियन निकल आता है। 90% जो है वो सारे एशियन गैंग्स में, सारे पाकिस्तान। जिनसी ड्रगों के तो काम चलो क्राइम और है, वो बाकी मुल्कों के लोग करते हैं। जिनसी कंधे वाले, उसकी क्या वजह? कल्चर है ना, ऐसा कल्चर। बेसिकली ये तो इस्लामी फोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसका मुख्य असरात जो जापान में भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक कंप्रीहेंसिवली मुस्लिम लीडर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह यूरोपीय यूनियन है इस तरह हमारे यहाँ बनी तो हुई
हुई है OIC, लेकिन इट्स जस्ट टूथलेस पेपर ऑफ पीस ऑफ टाइगर। तो जब तक हम मुसलमान खुद ही एक्टिव नहीं होंगे, वर्ल्ड वाइड लीडर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, जो कि अभी तक नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर ही रिफ्ट बहुत ज़्यादा है सेक्टेरियन वाइज या मुख्तलिफ डायमेंशंस के लिहाज से देख लें तो सेक्टेरियन वाइज रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये इट्स आवर फॉल्ट। तो हमें यही इसके ऊपर है कि जब तक हम सऊदी अरेबिया, ईरान और मल्टीपल अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक फोरम के ऊपर बैठ के इसके ऊपर एक तरफा मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे तो हम इसी तरह मसाइल का शिकार रहेंगे वर्ल्ड वाइड। आपने कहा इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना, इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज़ पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज़ है? और सऊदी के अंदर MBS ने खुद क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी यहाँ आके हरम के अंदर मांगना शुरू कर देते हैं, फिर ये क्या चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक इमेज जिस तरह का पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है, इसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें आप मुख्तलिफ फैक्टर आ जाते हैं। पावर्टी एक मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तानी यहाँ से UAE और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनकी जो हरकत रहती हैं, एक तो लीगल मीन्स यूज़ करके वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इससे हमें देखना पड़ेगा मुस्लिम स्पेशली अब हमारे लीडर्स को, और जिनके पास इक़्तिदार है, मैं उसी की बात करूंगा कि जिनके पास इक़्तिदार है उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की आवाम को उन्होंने किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि जिस तरह का इमेज आपके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन कि अब UAE, जिसके बारे में कभी भी नहीं कह सकते थे कि हमारा इधर इमेज जो बुरा है, कि सदियों पिछले कई सालों से हम मुस्लिम जा रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी ममालिक इन लोगों को बैन कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि दार वाले लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने स्टेटस को, अपने लोगों के सोशल स्टेटस को, उनके जो इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम खुद लोगों की इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत बाहर होगी। अपनी औरतें इन्होंने देखी नहीं होती, तो अंदर से तूफान आया होता है शलवार में, तभी बकरियों को खड़का देते हैं, खोतों को खड़का देते हैं, कभी किसको खड़का देते हैं, तो ये करते रहते हैं। तो जब बाहर के मुल्कों में आते हैं तो वो इवॉल्व हो चुके हैं। वो स्कर्टें पहन के लड़कियां जा रही होती हैं, उन्हें किसी को कुछ नहीं होता, बीचेस पे नंगे पड़े होते, किसी को कुछ नहीं हो रहा था, इनकी तूफान आया होता तो पुतर जाते हैं। तो जापान एक ऐसा मुल्क जिसको मैं समझता था बचा हुआ है, ओहो हो मैं गलत था, और कितना गलत था। लेकिन यूरोप और अमेरिका, कनाडा और अब जापान भी, चूंकि ये लिबरल लोग हैं, अपनी आवाम को तो इन्होंने उठा दिया, उनकी तरबियत कर दी कि अगर कोई लड़की नंगी भी जा रही है तो तुम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। हाथ लगाना क्या, देखते भी नहीं है। यहाँ पे न्यूड बीचेस हैं, कोई देखता भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एक वाकया, एक न्यूड बीच पे एक अफगानी चला गया था, वहां पे जाके उसने बच्ची के जिनसी ज्यादती कर दी, और आप जब अदालत में लेके गया था, हमारे कल्चर में औरतें नहीं होती। जब यहाँ पर मैंने नंगी औरतें देखी तो मैंने कहा शायद वो करवाना चाह रही है मैंने से अपना काम। पागल, जहनी मरीज, खोते, बेवकूफ। तो अच्छा, जापान की तरफ आते हैं। तो 2020 में इनकी आबादी जो है 2,30,000 तक पहुंच गई। 2,30,000 अभी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। तो 2000 में 24 मस्जिदें थी, 2020 में 110 मस्जिदें हो गई। ये मस्जिदें नहीं, क्राइम सेंटर्स हैं। यहाँ पर ये काफरों को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंगें करते हैं, मीटिंगें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। वो पागल होते हैं, वो समझते हैं, वो लोग रिलीजन को वाकई स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। वो गोरे समझते थे चर्च में क्या होता है, लोग बाइबल पढ़ते हैं, गाने गाते हैं, हिम्स पढ़ते हैं। हिंदू भी यही समझते हैं, हाँ जी मंदिरों में क्या होता है, जाके वो हार पहना दिए, प्रसाद खा लिया, घंटी बजा दी, बस। वहां पे कोई इस तरह के खुतबे तो नहीं चल रहे होते कि आज हमने मुसलमानों की ईंट से ईंट बजानी है, काफरों के। वो वीडियो देखी थी ना आपने जो मैंने दिखाई थी, काबे के अंदर क्या दुआएं हो रही, वो तुम अपनी ये बातें करो, काबे में दुआएं चल रही हैं, अल्लाह यहूदियों और क्रिश्चियनों को तबाह बर्बाद कर दे, इनको गंदी गंदी बददुआएं दे रहे थे, इनको तड़पा के इनको ऐसी बीमारियां दे, तड़प के मरे, तो और इनके ऊपर गुर्बत आए। इनके जो अंदर के हसद, ये सिर्फ वाहिद मजहब ऐसा। बुद्धिस्ट जो है उनको तो वैसे ही कोई परवाह नहीं होती, वो तो वैसे ही बैठ के पता नहीं मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी होती है। तो बाकी के मजहब के जब इनको जाके बताया था हमारा भी एक मजहब है, हमें भी मस्जिद बनाने दें, तो वो समझते हैं यही काम उधर भी होंगे, तो हमारी मस्जिदों में जहालत उनकी बारी गई। क्या है, जापान के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट हुई है आज के दिन पे कि मोमिनो जापान से निकल जाओ, गेट आउट मोमिनो का नाम उन्होंने यूज किया है। सर, ये कितनी बड़ी तजलील है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि जापान के लोग कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों, मुसलमानों यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जो हमारे मुल्क से, तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या समझते हैं? शर्मिंदगी के बायस है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। ये सिर्फ जापान में नहीं हुआ, ये दुबई में भी हो चुका है। दुबई ने हमारे पाकिस्तान के 24 सिटीज़ बैन कर दी हैं। चले जापान तो फिर नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम जितने भी ममालिक हैं उनसे तो फिर हमें इतना सरोकार नहीं है। जब मुसलमान उठ के ऐसे करेगा मुल्क, तो क्या हमारी इमेज रहेगी, क्या हमारी इज्जत रहेगी दुनिया में? जीरो।
हाँ अभी हुई। मैडम देखिए, आप जिस तरह जानते हैं कि इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, तो अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने मुल्क को आगे लेके चाहते हैं तो ये मुल्क आगे अपनी वैल्यू बनाता। हमारे सियासतदान एक नंबर के दोगले हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किए नहीं, सारा कुछ अपनी जेबों में डाला इन्होंने। क्या किया इन लोगों ने अपने मुल्क के लिए? किसने अपने इंडिया में जाके स्टील मिल्स की फैक्ट्रीज खोल ली हैं, किसने जाके दुबई के अंदर पानी के डैम खोल लिए हैं। तो पाकिस्तान के लिए क्या किया इन लोगों ने? पाकिस्तान के लिए 2024 के इलेक्शन में ये कैंपेन जापान ने नहीं बल्कि दीगर ममालिक ने भी शुरू की है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने सुना पाकिस्तानी किस कदर डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ये बात ये नहीं करेंगे कि अगर जापान के लोग रास्ते पे उतर चुके हैं तो भाई कुछ बहुत ही गलत काम वहाँ पे हो रहा है, ये बात ये नहीं कर रहा। ये बात कर रहा है कि भाई दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ सीरीज शुरू हो चुकी है, इस्लामोफोबिया हो रहा है। तो भाई अपने मुल्क में जब अफगानी बाहर निकाल दिए गए खुद के मुल्क से, तब क्या कह रहे थे कि भाई ये लोग यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पे आतंकी घटनाओं में इनका हाथ है, इनको बाहर निकालो। तो वो बात ठीक है, मगर जब किसी दूसरे देश में आपके देश के लोग या कोई और कंट्री के जो मुसलमान हैं वो वहाँ जाके गलत काम करेंगे, गन मचाएंगे और उसके ऊपर जब वो कंट्री एक्शन लेगी तो फिर वो इस्लामोफोबिया हो गया। तो किस कदर दोगले लोग हो यार आप। अभी तो ये शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारे देशों में अब ये चालू हो चुका है भाई। ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि जिस कदर ये लोग बाहर देशों में जाके गन फैला रहे हैं, ये तो बढ़ने वाला ही है दोस्तों। और ये ऐसी चीखें मारते रहेंगे, ये कभी नहीं बताएंगे कि नहीं ये लोग काम जो करने गए हैं ये गलत भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये बात ठीक नहीं। ये कहेंगे कि नहीं अगर उस पर एक्शन हुआ तो ये इस्लामोफोबिया हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो इस कदर के लोग हैं दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।